नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में हम दो बात करने वाले हैं। एक तो बिहार में जो है बहुत सारी वैकेंसी आने वाली उसकी, और दूसरा कि बीएसएससी जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम है वो कब होगा। ये दो बातें जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहेगा। आपके लिए बहुत काम का वीडियो ये होने वाला है। तो देखिए, आज ही हिंदुस्तान समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुआ है कि राज्य सरकार का विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्तियाँ करने पर जोर रहेगा और बिहार में रिक्तियाँ खंगालेंगे विभागों के नोडल अफसर। देखिए, हर विभाग का एक नोडल अफसर होता है, वो जो है रिक्तियों की जानकारी अब निकालेंगे, क्योंकि आगे जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, सरकार जो है बहुत सारी वैकेंसी पूरी करके छात्रों के मन में अपने लिए जो है छवि अच्छी बनाने के प्रयास जो है सरकार करेगी। यहाँ पर हेडिंग दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग सरकार के विभिन्न विभागों से समन्वय करेगा, और सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकार के सभी महकमों को जो है आदेश दे दिया है कि रिक्तियों का जो है जानकारी यहाँ पर दिया जाए। आइए खबर देख लेते हैं पूरी क्या है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि बिहार सरकार विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्तियां करने पर जोर है। इसको लेकर विभिन्न सरकारी महकमों में नोडल अफसर नियुक्त किए जाएंगे। इनकी जवाबदेही होगी कि ये रिक्तियां खंगालेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी महकमों को नियुक्ति और रोजगार को लेकर नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का आदेश दे दिया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग सरकार के विभिन्न विभागों से समन्वय करेगा। गौर हो कि 2024 यानी कि गौर हो कि फरवरी 2024 में सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न विभागों में संभावित रिक्तियों की जानकारी मांगी थी। 1 अप्रैल 2024 की तिथि तक रिक्तियों का ब्यौरा तलब किया गया था। विभिन्न विभागों द्वारा रिक्तियों की जानकारी एकत्र जो है कर मई 2024 में उपलब्ध कराया गया। इसके बाद समय समय पर इन रिक्तियों को लेकर विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर अद्यतन समीक्षा की गई। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा समय समय पर बड़ी संख्या में नए नए पदों का जो है सृजन की मंजूरी दी गई है। इसको लेकर भी संबंधित विभागों से उन्हें रिक्त पदों में शामिल करते हुए रिपोर्ट मांगी गई है। इसके पूर्व नए सिरे से आरक्षण व्यवस्था लागू किए जाने के समय रिक्तियों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन ऑनलाइन ब्यौरा देने में कुल स्वीकृत पदों एवं दी गई जानकारी में अंतर होने के कारण अब नोडल अफसरों को इसमें लगाया गया है, ताकि जो सही जानकारी निकल कर आ पाए। जो नोडल अफसर होंगे वो रिक्तियों को एकत्र कर सरकार के समक्ष जो है अपडेटेड जानकारी रखेंगे। नोडल अफसरों को जिम्मा दिए जाने के बाद नियुक्ति और रोजगार देने की प्रक्रिया तेज होने के आसार हैं। राज्य सरकार के स्तर पर सभी विभागों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह नियुक्ति करने वाली सभी संस्थाओं, बोर्ड या आयोगों को जो है भेजी जाएगी। तो ये जो है इसमें बिहार सरकार जो है विशेष रूप से अब जो है अपना आगे बढ़कर प्रयास करेगी नौकरी के लिए। आगे लिखा हुआ कि चुनाव से पहले 12 लाख जो है रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, साफ साफ लिखा है, राज्य सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव में जाने के करीब 1 लाख यानी कि जाने से पहले करीब 12 लाख रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसी के साथ जो है बीपीएससी के इतिहास में पहली बार जो है सिविल सेवा के सर्वाधिक 1957 रिक्तियों के लिए जो है आवेदन इस बार आमंत्रित किए गए हैं बीपीएससी के लिए, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 18 अक्टूबर है। साथ ही अगर बात करें अन्य विभागों में, तो 45 अलग अलग विभागों में जो है रिक्तियों की जानकारी दी गई है। देखिए, जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के कुल 45 विभागों में 4,72,000 जो है सीटें अभी रिक्त हैं। इनमें सर्वाधिक जो है संख्या है शिक्षा विभाग में 2,17,591 पद, स्वास्थ्य विभाग में जो है 65,734, गृह विभाग में 41,414, ग्रामीण विकास विभाग में 11,784, नगर विकास एवं आवास विभाग में 1,948, पंचायती राज विभाग जो है पंचायती राज विभाग की जो वैकेंसियाँ होंगी जिसमें राजस्व कर्मचारी वगैरह होगा, बीएसएससी के माध्यम से होगा, 5,551 पद तो जो है आपको इसके भी मिलेंगे। कृषि विभाग में 3,015 एवं पशु और मत्स्य संसाधन विभाग में जो है 4,814 पद रिक्त हैं। ये सभी रिक्तियाँ जो है स्वीकृत पदों के विरुद्ध हैं। तो सब मिला जुलाकर जो है पदों की संख्या 12 लाख बताई जा रही है, और इसका जो है लक्ष्य जो रखा गया है विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्ति देने का लक्ष्य रखा गया है। यदि कुछ विलंब होता भी है, यदि ये वैकेंसी आती है, तो छात्रों के लिए जो बहुत बड़ा अवसर होगा, और जो है जो तैयारी कर रहे हैं छात्र उनको जो है इस मौके को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब बात करते हैं बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बीएसएससी का इंटर लेवल का एग्ज़ाम जो है कब हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ये प्रश्न बना हुआ है कि एग्ज़ाम नवंबर में होगा या फिर दिसंबर में होगा। तो ये जो है इस वीडियो में अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आरआरबी ने भी जो है अपना कुछ डेट जारी किया है अभी हाल ही में एग्ज़ाम का, जैसे कि लोको पायलट का, टेक्नीशियन का, ये सब। तो लोको पायलट और टेक्नीशियन का परीक्षा जो है आपका नवंबर में होना है और इसका परीक्षा दिसंबर में होना है, और
जेई का भी जो कुछ परीक्षा दिसंबर में होना है। तो देखिए, अगर परीक्षा नवंबर की अगर हम बात करें तो नवंबर में कौन कौन सी परीक्षा हो रही है। लोको पायलट की परीक्षा हो रही है 25 नवंबर और 29 नवंबर, 25 से लेकर 29 नवंबर। आप सभी को पता होगा कि जो रेलवे की परीक्षाएं हैं सीबीटी मोड में, और ये परीक्षाएं मैक्सिमम जो है टीसीएस करवाता है। टीसीएस का सेंटर जो है पूरे देश में आपको मिलेगा, तो टीसीएस की परीक्षा मैक्सिमम करवाती है आपकी रेलवे वगैरह की परीक्षा। तो 25 से अगर 29 तक की परीक्षा होती है यहाँ पर, तो 25 से 29 के बीच में टीसीएस तो बीएसएससी का एग्ज़ाम करवा नहीं पाएगी, क्योंकि इस बार बीएसएससी का एग्ज़ाम भी आपका सीबीटी मोड में होना है। तो यदि 25 से पहले अगर बीएसएससी चाहे तो एग्ज़ाम हो सकता है, इस बीच में नहीं हो सकता है। और अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में 2 से लेकर 5 दिसंबर तक पहले आपका सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होना है, और उसके बाद 6 दिसंबर से लेकर आपका 13 दिसंबर तक आपका परीक्षा होना है जेई का। तो दिसंबर में भी जो है टीसीएस बिजी रहेगा आपके रेलवे के एग्ज़ामों में। तो संभावना क्या बनता है कि या तो परीक्षा कोई और एजेंसी करवाए, जैसे कि बेल्ट्रॉन वगैरह करवाए, या फिर टीसीएस के पास अगर सेंटर अधिक हों तो वहाँ से भी जो है सेंटर लिया जा सकता है बीएसएससी के द्वारा। तो देखिए, ये तो समस्या है बीएसएससी का कि वो जो है एग्ज़ाम करवाती है किसके माध्यम से, यानी कि टीसीएस करवाती है एग्ज़ाम टीसीएस से या फिर बेल्ट्रॉन से, ये तो करे। लेकिन आप ये मान कर चलिए कि परीक्षा जो है आपका नवंबर में हो सकता है। अगर नवंबर में परीक्षा नहीं होता है तो बहुत अधिक जाएगा, तो दिसंबर में जाएगा, क्योंकि वैसे भी इस परीक्षा में बहुत देर हो चुका है। तो आप इस परीक्षा को जो है नवंबर या फिर लास्ट जो है दिसंबर तक मान के चलिए, और दिसंबर मानकर ही आप तैयारी करिए। क्योंकि अगर आप अभी तैयारी नहीं करेंगे, अगर आप अभी अपनी तैयारी में जो है अच्छे से सब कुछ कवर नहीं करेंगे, तो बाद में आपको समस्या हो जाएगा। तो आप जो है एग्ज़ाम कोई भी करवाए, आपको जो है दिसंबर लास्ट जो है मान के चलना है, और उम्मीद है कि आपका परीक्षा नवंबर में भी हो सकता है। तो इसके लिए जैसे कोई अपडेट आती है आपको ज़रूर दी जाएगी। तो वैसे ही आप मान कर चलिए कि परीक्षा जो है आपकी दिसंबर तक हो जाएगी, और आप दिसंबर मानकर ही जो है तैयारी अंतिम करिए। बाकी जो है कोई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।